क्या आप जानते हैं पोई के बिल्कुल बगल में होकर भी विक्रोली अब तक स्पॉटलाइट से बाहर क्यों था? अब तो यहाँ पर मेट्रो भी बन रही है, फ्लाईओवर खुल गए हैं, मॉल्स भी आ रहे हैं और तो और टावर्स भी स्काई को छू रहे हैं। क्या विक्रोली बन गया है मुंबई का नेक्स्ट बिग जैकपॉट? चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है इसका असली सीन। हाय दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कवर पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप भी बोले यार ये तो पहले पता होना चाहिए था। और हाँ, ये है ग्राउंड रियलिटी आपके जैसे बायर्स के लिए बाय nobrokerage.com। इस वीडियो में हम कवर करेंगे विक्रोली का पास और कैसे ये इंडस्ट्रियल जोन से एक स्मार्ट रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन बन गया, आज का रियल एस्टेट मार्केट और बायर्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एकदम जबरदस्त कनेक्टिविटी, ट्रेन्स, एक्सप्रेसवे और मेट्रो लाइंस तक चल रहा है इंफ्रा का फुल ऑन ब्लास्ट। नए फ्लाईओवर्स, अपकमिंग टनल्स और मेट्रो कॉरिडोर्स। और फाइनली क्या विक्रोली ईस्ट आपके लिए अगला स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बन सकता है? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो या फिर पहली बार घर देख रहे हो तो ये लोकेशन आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विक्रोली का पास देखते हैं। विक्रोली का नाम आया था एक छोटी सी विलेज से, लेकिन 1940s में गोदरेज ने यहाँ अपनी फैक्ट्रीज और स्टाफ के लिए रेसिडेंशियल कॉलोनी सेट की थी। सोचो जरा, एक टाइम पे ये जगह प्रॉपर कंपनी प्लान टाउनशिप थी, जहाँ पर काम भी था, घर भी था और ग्रीनरी भी, मैनग्रोव्स, जंगल्स, हिल्स, सब कुछ था। लेकिन अब का सीन टोटली अलग ही है। चलो चलते हैं आज के विक्रोली में। तो ये है विक्रोली की कहानी शुरुआत की, लेकिन अब जरा करंट सीन देखिए, क्योंकि आज का विक्रोली बिल्कुल ही नया अवतार ले चुका है। आज का विक्रोली ईस्ट टोटली बदल गया है। पहले यहाँ सिर्फ गोदरेज की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल टाइप जोन्स दिखते थे। अब ये जगह बन चुकी है एक फुल ऑन रेसिडेंशियल हॉटस्पॉट। यहाँ सब कुछ मिलेगा, महाडा फ्लैट्स, पुरानी चॉल्स, रीसेल प्रॉपर्टीज और नए लग्जरी टावर्स भी। और हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज का यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे द ट्रीज और ओरिजिन्स जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने पूरे एरिया का वाइब भी अपग्रेड कर दिया है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ सिर्फ बिग बजट बायर्स के लिए नहीं, बल्कि मिडिल क्लास बायर्स के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। और सबसे बड़ा पॉइंट, अभी भी ये एरिया पोई और घाटकोपर से काफी सस्ता है। तो अगर आप स्मार्ट एंट्री लेना चाहते हो मुंबई के मार्केट में, तो विक्रोली जैसे लोकेशंस पे ये गोल्डन विंडो ओपन है। बट फॉर हाउ लॉन्ग, हू नोज। और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, विक्रोली ईस्ट एक पूरा लाइफस्टाइल ही ऑफर करता है। चलिए देखते हैं कि रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह कैसी है। विक्रोली ईस्ट में सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल सेटअप रेडी है। रहने के लिए काफी इजी और कंफर्टेबल जगह बन चुकी है। जॉब या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि गोदरेज वन, गोदरेज एंड बॉयज और कैलाश बिजनेस पार्क जैसे ऑफिसेस यहाँ आसपास ही है। थोड़ा और अगर दूर जाते हैं तो ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भांडुप सिर्फ 6 किलोमीटर पे ही है। हीरानंदानी बिजनेस पार्क, पोई का केंसिंगटन सेज, बीकेसी और अंधेरी सिप्स जैसे बड़े बड़े जॉब हब्स भी सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में ही मिल जाते हैं। एजुकेशन का सीन भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभय इंटरनेशनल, डॉन बॉस्को स्कूल और विद्यावितक स्कूल जैसे रेप्यूटेड स्कूल्स नियर बाय मिल जाते हैं। कॉलेज के लिए भी ऑप्शंस है, जैसे संदेश कॉलेज, अस्मिता कॉलेज फॉर विमेन और हाँ, IIT बॉम्बे भी सिर्फ 5 ही किलोमीटर की दूरी पर है, जो काफी बड़ी बात है। हेल्थ फैसिलिटीज भी यही मिलती है। गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल, रूबी हॉस्पिटल और बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स भी नियर बाय है। शॉपिंग और टाइम पास के लिए भी काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेंट्रल मॉल्स यहीं पर है। RCT मॉल या नेपच्यून मैग्नेट मॉल जैसे बड़े मॉल सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही मिल जाते हैं। तो फिर रहना, काम, पढ़ाई, शॉपिंग सब कुछ इतने कॉम्पैक्ट रेडियस में ही मिलता है, तो ऑब्वियसली की डिमांड तो बढ़ने वाली है। अब चलिए देखते हैं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन है। विक्रोली ईस्ट पहले एक सिंपल कम्यूटर टाउन था। एक सेंट्रल लाइन का स्टेशन, LBS मार्ग का कॉरिडोर और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का थोड़ा बहुत एक्सेस। लेकिन पीक आवर्स में तो ट्रैफिक का हाल पूछो ही मत, पूरा जैम सीन। लेकिन अब सीन टोटली चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। सेंट्रल लाइन का सॉलिड कनेक्शन, दादर, CST, ठाणे, कुर्ला सब डायरेक्ट रीच। डेली कम्यूटर्स के लिए ये फुल कन्वीनियंट है।
अब रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सिटी का हाईवे लाइफलाइन है। LBS मार्ग घाटकोपर भांडुप जैसे एरिया से कनेक्ट करता है। AVLR Powai Sips अंधेरी का स्ट्रेट एक्सेस है। ईस्ट वेस्ट रोड ओवर ब्रिज inaugurated on 14 June 2025, length 615 meters, width 12 meters, connects to LBS Mark to Eastern Express Highway. 30 minutes commute time saved during peak hours. Metro Line 6 Pink Line under construction है अभी। Elevated metro from लोखंडवाला to विक्रोली जिसकी टोटल लेंथ 15.18 किलोमीटर है, जिसमें 13 स्टेशन है। एक्सपेक्टेड ओपनिंग लेट 2026। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे अब और थोड़ा आगे बढ़ने वाला है घाटकोपर के बाद तक, तो सेंट्रल मुंबई का एक्सेस और फास्ट हो जाएगा। गोरेगांव मुलुंड टनल एक जबरदस्त टनल बन रहा है जो वेस्ट से ईस्ट का ट्रैवल एकदम स्मूथ कर देगी और विक्रोली उसका की पॉइंट है। PKLR यानी विक्रोली से कोपरखैरने तक एक डायरेक्ट रोड प्रपोज है। नवी मुंबई जाना और इजी हो जाएगा, सायन पनवेल का रश भी कम होगा। मेट्रो लाइंस 4 एंड 7A नए मेट्रो रूट से ईस्ट वेस्ट ट्रैवल और फास्ट हो जाएगा। ऑफिस से घर का कम्यूट फुल सॉर्टेड। अब आप समझ रहे होंगे कि विक्रोली सिर्फ लोकेशन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ जोन बन चुकी है। लेकिन इस एरिया का असली चार्म क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। विक्रोली मुंबई का सबसे अंडररेटेड जेम है और अब सुनो क्यों। विक्रोली इज मुंबई का ग्रीन हार्ट थैंक्स टू गोदरेज का 1700 एकड़ मैनग्रोव बफर। पहले था इंडस्ट्रियल जोन, अब हो रहा है मॉडर्न मेकोर विद स्मार्ट प्लानिंग प्लस हेरिटेज चार्म। बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस जैसे एक्सेंचर, ETOS, कैपजेमिनी यही नियर बाय वॉक टू वर्क रैली है। बायर्स ऑफ ऑल टाइप्स मिलते हैं, वर्किंग प्रोज, NRIs, फर्स्ट टाइम बायर्स, इन्वेस्टर्स, सबको पसंद आता है। रेट्स भी अभी स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में वैल्यू हाई जाने वाली है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्मार्ट जोन है बिफोर इट गेट्स टू प्राइजी। अब जब यूनिकनेस समझ गए हो तो सीधा सवाल उठता है यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें। तो चलिए बात करते हैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो बॉस लोकेशन झकास है। सेंट्रल मुंबई में होके भी पवई, घाटकोपर, BKC सब एकदम पास ही है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, एकदम टाइट। सेंट्रल लाइन, ईस्टर्न एक्सप्रेस, JVLR सब कुछ मिल जाता है और मेट्रो लाइन 6 भी आने वाली है। प्राइस अभी पॉकेट फ्रेंडली है, पवई जैसा फील, पर उसके आधे दाम में एंट्री मिल जाती है। रेंट का फुल सीन सेट है। नियर बाय IT पार्क्स और कॉलेज के चक्कर में डिमांड नॉन स्टॉप है। और इंफ्रा का तो क्या ही कहना, नया ROB, मेट्रो और VKLR जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स एरिया को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये परफेक्ट टाइम है विक्रोली ईस्ट में एंट्री लेने का। तो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल मुंबई में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां पर ग्रोथ भी हो, ग्रीन कवर भी हो और कनेक्टिविटी भी टॉप नॉच हो, तो विक्रोली इज डेफिनेटली आपकी शॉर्टलिस्ट में होना ही चाहिए। और याद रखिए, प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, स्मार्ट होना चाहिए। तो विजिट nobrokerage.com जहां मिलती है रियल वेरीफाइड लिस्टिंग्स बिना किसी ब्रोकरेज के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से लोकेशन का देखना पसंद करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।